लास्ट लेक्चर में कोई इशू, कोई मसला आप लोगों को? यस सर, वर्टिकल शिफ्ट जरा समझा दे, वो समझ में नहीं आया था। और कुछ? नो सर, बाकी सारा सही है। ये वर्टिकल शिफ्ट का चलो है ही, नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, वर्टिकल शिफ्ट ये है ना कि आप क्या करते हो कि आप पूरे फंक्शन के साथ हम कुछ जो नंबर है ना, रियल नंबर, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पूरे ओके फंक्शन के सर। साथ। अब जब आप पूरे फंक्शन के साथ कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पूरा फंक्शन मूव होगा। अब वो मूव कैसे ओके होगा? वो सर। वर्टिकली मूव होगा, या अप मूव होगा, या डाउन मूव होगा। इसमें इस इक्वेशन को आप देखें ना, इसमें जो कांस्टेंट है ना, समथिंग 2 है 3 है, वट एवर जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो पूरे फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है। मतलब पूरे फंक्शन का ऑपरेशन होगा, चाहे वो एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है, चाहे एक्स अंडर रूट है, उसके बाद उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होगा। तो देखिए, जब एक्स स्क्वेयर का कोई ऑपरेशन होगा, ठीक है, आपने इसमें 2 इनपुट कर दिया, तो 2 स्क्वेयर किसके ओके इक्वल सर। हो जाएगा? वो आपके पास 4 के इक्वल हो जाएगा। बाद में इसके साथ ये ओके। के ऐड होगा, ये क्या होगा? ऐड होगा, ऐड हो। ठीक है। तो ऐड होने से वो वैल्यू बढ़ेगी ना, वो वैल्यू यस सर। बढ़ेगी। लेट सपोज उसकी वैल्यू 2 है, तो ये 4 + 2 आपके पास 6 हो जाएगा। तो देखिए, उस पॉइंट के ऊपर, ये एक्स के ऊपर 2 था ना, 2 हमने इनपुट किया था, यस तो सर। 2 पे वैसे 4 आ रहा था, लेकिन इस के की वजह से अब 2 के ऊपर क्या आएगा? 6 आएगा, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, ये इस 2 के ऊपर ओके सर। वैसे पहले 2 था, दिस पॉइंट, ठीक है। अब आपने इसके साथ 2 ऐड कर दिया, दिस वन, x² + 2। तो अब देखे 2 के ऊपर ये पॉइंट आ गई, जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो ओके ऊपर सर। शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसके हम, मैंने आपको कहा था कि मतलब नॉर्मली हम जीरो के आसपास वैल्यूज देखते हैं और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके उसको प्लॉट करते हैं। अब देख, इसमें ओके अगर सर। पहले सिंपल, ये y = x² है ना, y = x² है, तो पहले ये जो है ना, जीरो के ऊपर जीरो होता है। एक्स की वैल्यू जब जीरो हो तो वाई क्या होता है? जीरो होता है। अब इस ओके वाली सर। केस में अगर इस x² के साथ आप 2 ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें आपने जीरो इनपुट कर दिया, तो जीरो स्क्वायर है जीरो, और अब इसके पास इसके साथ 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहले हो जीरो जाएगा। के ऊपर जीरो था, ये पॉइंट था, ठीक है। अब जीरो के ऊपर ओके। कौन सा पॉइंट है? ये 2 है, देखिए वो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये ओके जो सर। सबसे ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। ये जो ब्लू है ना, ये नॉर्मल सिंपल, आपके पास कोई शिफ्टिंग ओके वगैरह सर। इसमें नहीं है। और आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नीचे वर्ड होगा, शिफ्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बात याद रखें, लास्ट लेक्चर में मेरे जहन से निकल गया था, कि चाहे हम शिफ्टिंग करें, चाहे हम स्केलिंग करें, चाहे हम रिफ्लेक्शन अभी हम करेंगे ना, ठीक है, जितने भी हम इस फंक्शन के साथ ये जो गेम खेल रहे हैं, चाहे कांस्टेंट ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, वो एक्स के साथ करें, पूरे फंक्शन के साथ करें, जो फंक्शन की शेप है वो चेंज नहीं होगी। मतलब पैराबोला के ओके सर। यू 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 शेप बन रहा है, वो यू ही ओके बनेगा। सर। लेकिन ये जो कांस्टेंट आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये देखे, ओके सर। ये शिफ्टिंग इधर हो गई, ये इधर इस साइड पे ये शिफ्ट हो गया, लेकिन वो उसकी जो शक्ल है ना, वो वही रहेगी। ऐसे नहीं कि वो कोई शिफ्टिंग की वजह से कुछ ऐसे हो जाएगा, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। जो फंक्शन के जो शेप था, हमने अब तक जितने भी डिस्कस किया, चाहे x² हो, एक्स मॉड हो, ये एक्स मॉड ही है ना, जस्ट आपने उसके साथ कुछ ऐड यस सर। सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो वी शक्ल ही बनेगा, लेकिन ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने की वजह से वो आगे पीछे शिफ्ट हो गया। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। सर, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में जब हम ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है, और जब हम नेगेटिव करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा पॉजिटिव की था। तरफ जा रहा है। इसको अभी मैं आपको प्रूव कराता हूँ, नहीं कि ये कैसे होता है। तो ये मैंने अगले स्लाइड में कुछ वैल्यूज डाली हुई है, दिस थिंग में, ये जो इस साइड पे ग्राफ है ना, इसको मैं आपको ये आपको मैं अभी अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। इसका मैंने टेबल बनाया, वैसे भी आप ये मतलब मैंने जरा 2 वैल्यू लिए, x - 2 और x + 2 के लिए किया हुआ है। लेट्स सपोज ये देखिए, आपके पास ये x की वैल्यू है, ठीक है, यस सर। ये x की वैल्यू है, दिस इज y = x²। ये नॉर्मल सिंपल, इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। ये जब आप y = जी x + 2, ये एक्चुअली पावर पॉइंट में ये नहीं लिखा जा रहा था टेबल के अंदर, तो इसलिए मैं इसको इधर ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है।
दिस इज y इज ओके इक्वल सर। टू x माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओके ये सर। तो सिंपल x की वैल्यू है, लेट्स माइनस 4 से लेकर 4 तक मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ, ये इनपुट की वैल्यू x की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर में पुट करूंगा तो माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 9, ये तो क्लियर है ना। 4 पुट यस सर, करूंगा ये तो तो क्लियर है। 16, 0 पुट करूंगा 0, ये सिंपल पैराबोला वाई। अब इसमें मैं शिफ्ट ला रहा हूँ, शिफ्ट अब देखें ना, मैं पूरे फंक्शन के साथ नहीं ऐड कर रहा हूं, मैं एक्स के साथ ऐड करके फिर स्क्वायर ले रहा हूँ। ये बात ओके क्लियर सर। है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। ये इसका मतलब है कि पूरे फंक्शन का ऑपरेशन होगा, बाद में कुछ ऐड होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले ऐड होगा बाद में ऑपरेशन होगा। ओके सर। इसमें पहले ऑपरेशन होता है फंक्शन का, बाद में कुछ ऐड होता है, इसलिए ये वर्टिकल शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो नीचे। और इसमें आपके पास पहले कुछ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होगा, बाद में उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें कुछ ऐड होता है तो ये नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होता है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ये पॉजिटिव साइड पे फंक्शन को शिफ्ट कर देता है। अब वो कैसे होता है इसको जरा देख लें। वो वैल्यूज आती है ना, अब x प्लस 2 होल स्क्वायर से क्या वैल्यू आएगी, इसमें आप x की ये वाली वैल्यू पुट करते रहे। माइनस 4 इनपुट करूंगा तो माइनस 4 प्लस 2 से क्या आता है, 2 आता है ना। माइनस 4 प्लस 2 से यस सर। माइनस 2 आता है, माइनस 2 का आप स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 4 और आएगा। माइनस और 3 आएगा। इनपुट करूंगा तो माइनस 3 प्लस 2 -1, -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आता है। माइनस 2 प्लस 2, तो 0, 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंगली ओके देखें ना, एक्स स्क्वायर होता है तो आपके पास 0, आपके पास 0 के ऊपर आकर हो रहा है, और अब आपके पास 0 जो है ना वो -2 के ऊपर आकर हो रहा है। ठीक है, मतलब जब आपके पास एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर है दिस वन, तो 0 के ऊपर 0 आ रहा है। अब आपके पास +2 के लिए ना ये -2 के ऊपर इस तरह आ रहा है, इधर चूंकि वो 2 का नहीं बना हुआ तो ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस पॉइंट -2 के ऊपर आपके पास जो है ना वो 0 आ रहा है, ये आपने देखा। अगले पॉइंट देखें, आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 = 2, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली ओके -1 पुट करेंगे, -1 + 2 = 1, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1। आगे चलते रहो, ये सारी वैल्यू पुट कर दे। अगली देख ले, 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 = 5, 5 स्क्वायर 25, 4 + 2 = 6, और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ओके सिमिलरली सर। अब ये देखें, अब इनको अगर आप ग्राफ करना शुरू कर देना, ये ऑलरेडी इसके ऊपर है ना, इसमें ये वाला जो रेड मैंने बना लिया, तो इसमें आपके पास ये जो रेड को आप देखें, फुल रेड जो एक तो ये पिंक टाइप है, ये जो रेड है एक, ये x² + 2 का, इसके आगे मैं वैसे लिख दूँ, दिस इज, ये जो ग्राफ हमने बना लिया, दिस इज x + 2 होल स्क्वायर। तो इसमें -2 के ऊपर अब क्या है, 0, हमने ऑलरेडी इसमें देख ला, ये इसमें आप ऑलरेडी देखें, दिस इज एक्स, इसका हम प्लॉट कर यस रहे सर। हैं ना। तो इसमें आप देखें ना, कुछ मेन पॉइंट 0 के आसपास वाले देख लें, कि आपके पास यहाँ आप देखें कि 0 कब आकर हो रहा है, और फिर उसके आगे पीछे जो और पॉइंट्स है ना, ये -3 के ऊपर 1 आकर हो रहा है, 4 के ऊपर जो है ना वो -4 के ऊपर 4 आकर हो रहा है, तो आउटपुट आ रहा है। -1 के ऊपर 1 आ रहा है, 0 के ऊपर ये आ रहा है। तो बहरहाल ये इसको हम जब प्लॉट करेंगे आगे, तो उसमें आपके पास देखिए -2 के ऊपर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। 1 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही थी, -1 के ऊपर, -1 के ऊपर 1 आ रहा था, क्योंकि -1 यस सर। + 2 हो जाएगा ना, -1 + 2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1, ये पॉइंट आ गया। फिर अगला आपके पास इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 = 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 0 के ऊपर अब कौन सा पॉइंट आएगा, 4 आएगा। 0 के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, 4 आएगा, और यहाँ आएगा कोई सर। पॉइंट होगा। ठीक है, और वो इस एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। और फिर इस तरह -3 के ऊपर आपके पास -3 + 2 = -1, और -1 का स्क्वायर वो +1, तो ये -3 के ऊपर ये 1 पॉइंट आएगा। और इस तरह सो आने, इसको ऐसे बना ले। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स कर ले, इसमें जो मेन है ना वो आपने जस्ट कि ये किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, उस शिफ्टिंग ओके पॉइंट सर। पे आप पहले क्या करते थे। सिंपल टेक्निक इसका ये है कि दिस इज x², अब x + 2 क्या होगा, +2, या लेट सपोज 3 कर ले, x + 3 क्या होगा, +3 का मतलब ये कि अगर ये 0 है तो ये +3 का मतलब ये कि ये -3 के ऊपर शिफ्ट होगा, तो -3 यहाँ का ही होगा। तो बस -3 करके उसके ऊपर ऐसे पैराबोला बना ले। लेकिन उसमें सिर्फ ओके सर। ये करना है ना कि ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट जो है ना वो इसमें हाईलाइट करने। अब ये -3 ही होगा ना, x - 3, x माइनस, मैंने प्लस कहा ना, x + 3 होल स्क्वायर।
तो x प्लस 3 होल स्क्वायर ये आपके पास किस पॉइंट के ऊपर, ये y को कब ये टच करते जाएगा, 0 के ऊपर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस x जी की मामा जी हो रही है। x की वैल्यू जब 0 होगी ना, तो आपके पास 0 प्लस 3 3 और 3 स्क्वायर आपके पास 9, तो यहाँ ये 9 होगा, 0 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, 9 होगा, और ऐसे बाकी पैराबोला शक्ल ऐसे बनेगा, उसको बना दो। तो ओके बार सर। अच्छा अगला देखे इसको, ये नेगेटिव के ऊपर कैसे शिफ्ट हो रहा, तो ये -4 आप इसमें पुट करेंगे तो -4 और -2 से क्या आता है, -6, और -6 का आप स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, -3, -2, -5, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, इस तरह फिर ये 16, फिर 9, फिर 4, इसमें जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 से क्या आएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0। ठीक है, तो अब देखिए 0 किस पॉइंट के ऊपर आकर हो रहा है, +2 के ऊपर। तो इंटरेस्टिंगली देखें ना, जब ये आपके पास +2 है तो ये -2 के ऊपर 0 आ रहा है, और जब ये -2 है तो ये आपके पास इधर ये +2 के ऊपर 0 आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ग्राफ है पिछले स्लाइड में, दिस वन, ये देखिए आपके पास -2, ये आप देखिए जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास जो वही पैराबोला है वो -2 के ऊपर शिफ्ट हो गया, इस शिफ्टिंग को ओके हॉरिजॉन्टल सर। शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ओके अब सर। इसमें तो ये तो पैराबोला मैंने आपको कहा था, इसको समझना जरा आसान होता है, इसको आप सब के ऊपर अप्लाई करना है जिस तरह की भी ग्राफ हो, अपने माइक ऑफ करना है, किसी ने कुछ पूछना नहीं है तो माइक ऑफ रखा करें। अच्छा, अब इसको देख ले, ये बन, अब इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन में मुझे कौन बताएगा, जोहेब आपने नहीं बताना, मैं पूछता हूँ, जिसके माइक ऑलरेडी ऑन है, ये किन्जा का माइक ऑलरेडी ऑन है, तो वो बताए कि किन्जा या जियाउर रहमान इन दोनों के माइक ऑन है, ये आपके पास इस वाले फंक्शन में कौन सी शिफ्टिंग है, भाग गए, चलो मैं ही बता देता हूँ, इसमें देखें ना दो किस्म की शिफ्टिंग है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, ये जो एक्स के साथ ऐड हो रहा है अंदर, ठीक है, और बाद में ये ऑपरेशन हो रहा है मॉडुलस का, और बाद में इसके अंदर ना वर्टिकल शिफ्टिंग है, तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, ये जो -2 है, और ये आपके पास क्या है, ये वर्टिकल शिफ्टिंग है। क्लियर हो गई जो है अब ये बात, यस सर, क्लियर हो गई है। क्लियर हो गए। अब ना इसको बनाने के लिए अब ऐसी मतलब आप इतने आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार ये -2 है ना, तो इसको बनाने का जरा तरीका दे के, ये लास्ट में मैंने, ये लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वो लास्ट में किसी ने वो लिखाई शिकाई की थी, वो तो मैं यहाँ से अभी सर ऑफ वो कर, हमारी क्लास का नहीं था। सर वो हमारी क्लास का था ही नहीं, तो वो या किसी फेक आईडी से आया हुआ था। किसी भी अच्छा क्लास का नहीं था वो। अच्छा, अब मेरे ख्याल में वो मैंने डिसेबल किया, डिसेबल इनोवेशन फॉर अदर, ये डिसेबल हो गया, ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में अब आप कोई नहीं लिख सकता, तो बहरहाल अब ये देखे चले, मैंने तो आपको ये हम पिछले लेक्चर का काम कर रहे हैं, हमारा वैसे ही टाइम लास्ट टाइम वेस्ट हो गया था, तो अब इसमें देखे, इसमें अब दो ऑपरेशन है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी है, वर्टिकल भी, तो सबसे पहले एक ओके। वाला बना ले, दूसरा फिर मतलब हमारी फिर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम दोनों शिफ्टिंग एक साथ प्रोड्यूस कर सके, लेकिन आसानी के लिए ओके। ये कि सबसे पहले इसमें देखिए एक्स मॉड का ग्राफ कैसे बनता था, एक्स एक्स मॉड का वो ऐसे वी बनता था ना, यस सर। ठीक है, तो ये -2 इसे किधर शिफ्ट करेगा, सर इसको +2 की वेरी गुड तरफ वेरी शिफ्ट कर। गुड, ये +2 पे शिफ्ट हो, +2 सर। वेरी गुड वेरी गुड, ये +2 पे शिफ्ट हो जाएगा, मैं जस्ट कलर चेंज कर लूँ ये किधर गया, कोई भी रंग मिले, ये इसको ना मैं, ये +2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे वही वी शक्ल बना ले, बस +2 के ऊपर शिफ्ट कर दे, पहले x 0 के ऊपर 0 था, अब आपके y जो है ना वो x 0 की वैल्यू के लिए 0 था, अब इसमें -2 और +2 से 0 आता है ना, 0 मॉड 0, अब ये अगला माइनस जो है दिस माइनस, ये क्या करेगा, नहीं, डाउन सर करेगा। ये सर इसे ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा इसे। नीचे के, और कितना -1। शिफ्ट करेगा, -1 पे शिफ्ट, सर तो माइनस -1 वन सर। वेरी गुड, तो अब ये देखें -1 यहाँ का ही है, तो यही सेम फंक्शन आपके पास यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैं ओके सर। ऐसे जब आप करेंगे ना ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये माउस से मैं बना रहा हूँ तो जरा लाइन स्ट्रेट ही होगी, ठीक है, ये जरा टेढ़ा हो गया लेकिन ऐसे, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें ना जो जरूरी बात है,
आपने वैसी वी शक्ल सबसे पहले बना लें, उसमें आपने ना ये वाले पॉइंट हाईलाइट करने कि ये फंक्शन, अब देख इसमें क्रिटिकल ये जो पॉइंट्स है ना, कि ये फंक्शन इधर कब मतलब एक्स को किस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, और ये फंक्शन इधर इस साइड पे कब टच कर रहा है, और ये इधर ये वाले पॉइंट जरा हाईलाइट करने, ये मैं आपसे चाहूंगा ओके एटलीस्ट सर। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो उसका आसान तरीका ये है ना कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। सर पॉजिटिव, यस सर, यस। हाँ सर और जीरो होती है सर। हाँ और ये सर जो जीरो, वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स जीरो जीरो होती जीरो है। होती है होती है, सर। ठीक है। तो आपने जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन ना, इसमें सबसे पहले आप जीरो को वाई को जीरो कर दे, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड माइनस वन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स की कोई वैल्यू निकल आएगी ना। तो इसका मतलब यस जब सर। वाई की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो आपको ये वाला पॉइंट निकाल के देगा, और वो दो वैल्यू होगी ओके सर। बिकॉज ऑफ दिस मॉड, वो दो वैल्यू होंगी, तो एक आपको ये वाला पॉइंट निकाल के देगा दिस वन, और एक आपको ये पॉइंट निकाल के देगा। और जब आपके ओके सर। पास वाई एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो वो वाई एक्सिस पे होता है ना, तो आप इसमें फिर अगला क्या यस। करोगे, आप इसमें ये किधर गया, वाई को एक्स को जीरो करोगे ना, तो वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस टू मॉड, और ये आपके पास किधर गया, माइनस वन। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जिस पे आपके पास ये वो आपको ये वाला पॉइंट निकाल के देगा। तो काइंडली ये ओके अपने सर। ग्राफ्स के अंदर हाईलाइट करना, आपके अभी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये स्लाइड हमने डिस्कस किया आज। अब दो आखिरी जो टॉपिक है, एक स्केलिंग है और रिफ्लेक्शन, बल्कि ये पिछले लेक्चर का भी है लेकिन ये रह गया था। अब स्केलिंग क्या है कि आप ना ये पूरे फंक्शन को अगर नेगेटिव नंबर से, अभी तो ये जो हमने कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन अब पूरे फंक्शन को अगर दो किस्म के आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जानते हैं ना, रिफ्लेक्शन साया यस सर सर यस सर। किसी रिफ्लेक्शन। चीज का, हाँ। तो वो आपके पास दो किस्म के, ये रिफ्लेक्शन भी दो किस्म के, एक अलोंग वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और एक अलोंग एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल। हाँ एक मतलब ये देखें ना, लेट्स ओरिजिनल ग्राफ क्या है, ये मैं जरा इसका मुझे पॉइंटर नजर नहीं आ रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल ग्राफ है एक्स स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब दो किस्म के रिफ्लेक्शन है इसके, मतलब इस रिफ्लेक्शन का मतलब कि आप अगर इस इधर कोई मिरर रख दे, वाई एक्सिस के ऊपर ही इधर ही कोई मिरर रख दे, तो उसका इमेज इस साइड पे बनेगा ना, यस सर। इस साइड पे जो है ना, तो ये कौन सा साइड है, ये आपके पास हॉरिजेंटल इमेज बनेगा इसका, मतलब हॉरिजेंटल साइड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल है। एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और अगर आप आईना इधर रखे इस एक्सिस के ऊपर, तो इसका इमेज इस साइड में बनेगा ना, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। यस सर। तो ये जरा वैसे क्या कहते हैं टेक्निकल से ऐसी बात, लेकिन मैथमेटिकल हम ऐसे देखेंगे कि इसके देख, अगर आपके पास पूरे फंक्शन को आप नेगेटिव से ज़रब देते हैं, ठीक है, तो अगर लेट सपोज वो ये जो एक्स मॉड है, तो एक्स मॉड का नॉर्मल का एक्स मॉड कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका आपके पास ओरिजिनल ग्राफ ये बन रहा था, ये जो ब्लू कलर में है, माइनस आप करोगे तो अब वो वे अब इसको नीचे अगर आप y इज इक्वल टू, इसके अंदर फिर क्या होगा, माइनस सर एक्स, नीचे आ जाए। नीचे नहीं ये इस साइड पे आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स, अंदर जब आप ये सॉरी सॉरी ये मैं ऊपर बात ऊपर की कर रहा था, ये नीचे इसको जरा कैंसिल कर दें, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स को आप करेंगे, तो आपने क्या कि उस एम्पलीट्यूड को आपने नेगेटिव कर दिया, तो जो जो वैल्यू यस सर। पॉजिटिव थी, लेट सपोज वन के ऊपर पहले वन था ना, अब वन के ऊपर क्या होगा, माइनस वन होगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस वन। आउटसाइड माइनस, ये माइनस क्या है, ओके सर। आउटसाइड है, ठीक है। पहले टू के ऊपर लेट सपोज जो भी वैल्यू थी वन पॉइंट समथिंग, अब वही टू के ऊपर क्या वैल्यू होगी, माइनस वन पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अगला आगे जाके आपके पास फोर के ऊपर टू था, और अब फोर के ऊपर माइनस टू होगा, ये वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आप ओके सर। मिलाएंगे, तो अगेन मिलाना कैसे है भाई, जो एक्स का बिहेवियर, एक्स स्क्वायर रूट का बिहेवियर है, उसकी शक्ल, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहले यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा था, अब ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ओके माइनस, सर। ये रिफ्लेक्शन इसकी बन गई। दूसरा आपके पास ये है कि आप एक्स के अंदर मतलब ऑपरेट पहले माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट के साथ, ठीक है, और फिर आप उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, जिस तरह ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स अंडर द रूट, ठीक है। तो
तो अब अगेन इसका अब तो नेगेटिव है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, हम कहेंगे कि माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस या सर। एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव से दोनों साइड को ज़रब देंगे तो वो साइन इन रिवर्स हो जाएगा। तो 0 से लेस का मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड है और रूट नेगेटिव है। इन्फिनिटी तक, ठीक है, नेगेटिव सही है। इन्फिनिटी तक। तो वैसे इसको यस उल्टा लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ये इसका डोमेन हो गया। तो बहरहाल अब देखें, अब पहले आप 1 पुट करते थे ना, अब इसमें हम -1 पुट कर सकते हैं। तो -1 के ऊपर 1, इस तरह 2 के ऊपर 1 पॉइंट समथिंग आता है, आगे जो 4 है 4 के ऊपर आपके -4 के ऊपर आपके पास 2 आएगा, और इन पॉइंट्स को आप ऐसे मिलाएंगे तो वो आपके पास वो हो जाएगा, ग्राफ इसका बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग सी बात है, अब ये तो वन साइड था, वन साइड मतलब ये फंक्शन की जो वैल्यू है ना, ये एक ही क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर रूट्स में आप नेगेटिव वैल्यू इस केस के लिए तो नहीं इनपुट कर सकते ना। अब यही ऑपरेशन अगर हम पैराबोला के ऊपर लगाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये मैं अगर इसके आगे लिख दूं, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करता हूँ, -x और फिर होल स्क्वायर, तो कैसे ग्राफ बनेगा? सर, इसका अपोजिट साइड बनेगा। ये सर सोचे सेम शाबाश, रहेगा ग्राफ। 50 स्टूडेंट ऑनलाइन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। सर सेम ग्राफ बनेगा। तो सेम बनेगा क्योंकि स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शुक्र है आप लोग समझ गए, गुड आंसर, ठीक है। यस ये सेम टू सेम ग्राफ ही बनेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। यस सर, इसके पहले अब पॉजिटिव माइनस के कर। लिए, हाँ माइनस, तो चूंकि पॉजिटिव वो स्क्वायर ही हो रहा है ना, वैल्यू चाहे चेंज भी हो यस जाए सर। लेकिन फिर भी आपके पास वो स्क्वायर हो रहा है, तो आपके पास यही सेम बनेगा। और अगर मैं ऐसे करूँगी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस, मतलब ये एक्स स्क्वायर का ऑपरेशन पहले हो रहा है और बाद में सर उसके साथ नीचे आ ये, जाएगा सर फिर। सर फिर वेरी नीचे आएगा, गुड, वेरी गुड, ये उसका ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। बनेगा, ये वर्टिकल ऐसे रिफ्लेक्टर मिरर बन जाएगा। बस समझ गए हो आप लोग, शुक्र है, आज मुझे खुशी हुई यस है, आज मैं खुश हो गया, आप लोगों का रिस्पॉन्स इस तरह फास्ट आया है तो ये मैं खुश हो गया। तो ये शिव ये समझ गए, रिफ्लेक्शन यस सर, समझ अब गए, ठीक क्लियर है। है। अब आखिरी बात, स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ये कि हम कुछ चीज उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो मल्टीप्लिकेशन भी दो किस्म की है, या मल्टीप्लाई करेंगे मतलब या डिवाइड करेंगे। अब वो भी दो किस्म के, एक तो ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इसमें देखिए ये फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जरा देखिए पूरे फंक्शन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये जो, ये किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, आयशा का माइक ऑन है, आयशा पूछो क्या पूछना है, ऑफ हो गया, ठीक है। नहीं सर, वो वैसे ही है। अच्छा चलिए सुने फिर, ये एक्स स्क्वायर रूट का है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर ही बात है यार, आप 3 मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले 0 के ऊपर 0, अब 0 के ऊपर, तो इस केस में भी 0 रहेगी। लेकिन अब लेट्स सपोज 1 स्क्वायर रूट 1 था, अब 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ डिवाइड करते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 3 से ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 का ये है, और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो। मतलब आप पूरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रेच मतलब आप उसे खींच लेते हैं इस तरह। शक्ल अगेन उसकी वैसी रहेगी, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन अब ये वैल्यू मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है। और आप कुछ डिवाइड करते हो, कोई स्केल न, कोई कांस्टेंट नंबर आप डिवाइड करते हो तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। सिमिलरली यस सर। आप यहाँ देखें, ये x का आपके पास अगर आप अंदर ये ऑपरेशन करोगे तो वो भी कंप्रेशन इधर उल्टा होता है। जब आप x के साथ अंदर, मतलब ये x मोड है ना, पहले हम बाहर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये जो 3 कांस्टेंट है बाहर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेच होगा, इसे एक्सपेंड कहते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा। और डिवाइड करोगे तो कंप्रेस होता है। लेकिन इधर अंदर उल्टा मामला होता है, इधर अंदर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो कंप्रेस होता है, ठीक है। और जब आप डिवाइड करते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है। अब समझाता हूँ कैसे।
ये आप देखें 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर ये 1, ये ब्लू ग्राफ आपके पास ओरिजिनल एक्स स्क्वायर रूट का ग्राफ है, ठीक है। इसके साथ आप कुछ ऐड करोगे, ये वैसे स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, इसको ना पैराबोला क्या उसमें समझते हैं, मैं ऐसा नहीं होता। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन हम बनाएंगे, कई दफ़ा बन चुका है, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 0 के ऊपर 0 होता है, दिस इज 1, 1 के ऊपर ये 1 होता है, -1 के ऊपर ये भी 1 होता है, ठीक है, दिस इज 1। और ये आपके पास 2 के ऊपर 4 होता है, -2 के ऊपर भी ये 4 होता है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर y रनिंग आउट हो रहा है टाइम, अच्छा, y इज इक्वल टू 10 मिनट्स है इस सेशन में, y इज इक्वल टू हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करें और फिर स्क्वायर कर ले, ये ऑपरेशन है। तो अब मुझे बताया दे कि ना 0 के ऊपर तो 0 ही होगा, अब 1 के ऊपर क्या होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 के ऊपर अब क्या होगा, 4 होगा, दिस पॉइंट। इस तरह -1 के ऊपर भी आपके पास भी +4 होगा। तो मैं अगले मार्कर से इसको बना लेता हूँ कि जब आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं, कलर में चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है। तो ये जब आप 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखे, ये इसका आपके पास देखे ना 1 आप इसमें पुट करोगे तो 1 इंटू 2, 2 स्क्वायर का आपके पास 4 हो जाएगा। तो पहले 2 के ऊपर 4 था और अब ये 2 के ऊपर 4 है। सिमिलरली अब 2 के ऊपर क्या होगा, 2 के ऊपर 2 2 ज़र 4 और 4 स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। तो 2 के ऊपर अब 16 होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा। शक्ल वैसे पैराबोला ही होगी, मुझसे ज़रा थोड़ा सा ये लाइन टेढ़े पेड़ हो गया, लेकिन शक्ल वो यू शक्ल ही होगा, लेकिन अब क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। अब इसको अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, मतलब 1/2 और फिर होल स्क्वायर कर दूँ, अब 0 के ऊपर तो 0 होगा क्योंकि 0/2 इज 0 और फिर उसका स्क्वायर वो 0 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर अब मैं 1 इसमें पुट कर दूँ तो 1/2 से क्या आता है, 0.5 और 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो 1 के ऊपर पहले इस ओरिजिनल केस में 1 था और अब 1 के ऊपर 0.25 है, तो 0.25 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह -1 के लिए -0 पॉइंट वो भी +0.25 आ जाएगा। इसमें जब मैं 2 पुट करूंगा 2 के लिए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होगा। तो 2 पे ओरिजिनल केस में आपके पास पहले 4 था, 2 पे पहले 4 था और अब आपके पास 2 के ऊपर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ का ही है और ये -2 के ऊपर भी ये 1 होगा। तो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे ना तो ये ऐसे बनेगा, मैं अब मिला रहा हूँ इसे, तो ये क्या हो गया, अब इनको स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया, वेरी गुड। देखिए ये स्ट्रेच हो गया या एक्सपेंड हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड या स्ट्रेच हो गया। और ये क्या हो गया, ये कंप्रेस्ड हो गया, सर ये कंप्रेस, समझ गए। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि अब आप कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हो, कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो फंक्शन क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, और आप कोई नंबर डिवाइड करते हो तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। बस ये फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का। अब इसको ना इस आखिरी उसमें जरा देख ले, ये अभी तक जितने ऑपरेशन हमने पढ़े हैं इसमें इसको ना समराइज किया गया कि पूरे फंक्शन के साथ कुछ चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो वर्टिकल शिफ्ट होगा, क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट होगा, वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। पूरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो फंक्शन के अंदर वर्टिकल शिफ्ट लेगा, मतलब या ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर उसके एक्स के अंदर मतलब फंक्शन बाद में हो उसके ऊपर और उसके एक्स के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो या सिर्फ
एडिशन का साइन है, लेकिन ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। हॉरिजॉन्टल मींस कि वो जो ग्राफ है ना वो इस साइड पे मूव होगा या उस साइड पे मूव होगा, ठीक है। और ये दो जो चीजें ओके सर। मल्टीप्लाई हो रही है, अगर एक्स के साथ फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कंप्रेशन होगा या स्ट्रेच होगा, वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा या स्ट्रेच होगा। मतलब कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा, और अगर कोई चीज डिवाइड होगा तो कंप्रेशन होगा। सिमिलरली कंप्रेशन ये होगा। वर्टिकल जो आप पूरे फंक्शन के साथ बाहर कोई टर्म मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इस केस में ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास वर्टिकल कंप्रेशन होगी या स्ट्रेच होगा जो आपके पास अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा ओके तो सर। फिर तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना नेगेटिव साइड के ऊपर, ये आपके पास उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, स्ट्रेच भी होगा और नेगेटिव साइड के ऊपर भी होगा। तो अब देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें, ओके सर। आपको अब हमने तो एक्स स्क्वायर सीख लिया, तो मैं आपको ऐसे अब आपके ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मुझे खाली इसी पे लिख रहा हूँ, ये देखिए ये नोट करना है, वीडियो देखनी है, इन क्वेश्चंस को प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर -3, ये एक तो सर ये प्लॉट करना है जी, पूछो सर से क्या कहना है, पूछो। ये ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। ओके सर। अगला क्या दूं, हमने इसके लिए समझा तो बहरहाल ये एक तो कुछ मैंने असाइनमेंट्स में भी दिया, ये होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट मीन्स के इसको आपने कैसे सबमिट करना है, ये उसी के साथ अपलोड तो अब नहीं हो सकता, तो इसको ना आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर दे, चले उसके ऊपर ना लेकिन व्हाट्सएप पे तो मुझे 80 मैसेजेस आएंगे तो मेरा व्हाट्सएप भर सर जाएगा, ये उसी के साथ हो जाएगा सर सबमिट सर। उसके साथ सर सबमिट नहीं कर नहीं दो। सर, साहब हम हम अगली सबमिट कर क्लास, देते हैं। सर अगली चलिए क्लास में हम आपको इसके आंसर बता देंगे, या हाँ कुछ मुझे सीधे। स्केच वेच हाँ हर एक पेरा दिखा दे नहीं कुछ, यार ऐसे नहीं, इतनी जल्दी पे। ये नोट सर कर ले। इसको असाइनमेंट 2 रख सर लें। सर ऐसे चुप चुप सब असाइनमेंट ना 2 के बोलो, साथ सबमिट करा चुप देंगे चुप सर। चुप सर चुप चुप सेंड कर चुप, देंगे आप। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो आपकी अपनी ओके मर्जी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पड़े होंगे, ओके सर। तो आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप नहीं करोगे तो, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बुक में देख ले, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, आसान ही हमने तरीके सीख लिए ना, कॉम्प्लिकेशन तो अब खत्म हो जानी चाहिए। तो इसको वहां भी प्रैक्टिस कर लिया, मैंने इसको होमवर्क करा, इसमें आपको कोई मसला हो तो फिर मुझे बता रहे, मैं आपको स्केच करके दूंगा, लेकिन ऐसे मुझे नहीं कहना कि सर पूरा प्लॉट कर दे, आपसे नहीं हो रहा, मुझे पिक्चर भेजा कि सर ये देखिए मैंने इतना कर दिया, इतना हो गया और आगे इतना रहता है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आपने ये कह कि पूरा कर ले, ये मैं ओके ऐसे सर। कभी नहीं करता, ठीक है। ये सेशन में देखते कितना टाइम रहता है, तो आगे फिर हम ना 5 पढ़ते मिनट्स हैं। रहते हैं सर। अच्छा अभी टाइम है, तो हमारा अगला टॉपिक आज है वो लिमिट जो सर ये जो जी ये पूछो, स्केलिंग वाला फिर से क्या बस समझाऊं, मैंने कहा स्केलिंग वाला फिर से समझा दूं स्केलिंग वाला फिर वाला से समझा दें। अच्छा स्केलिंग वाला। ये वाला स्केलिंग यही है ना, ये जो अभी पैराबोला, हाँ बस हाँ जी। दोबारा समझा दे, देख ले। पैराबोला मैंने बार बार कहा था कि इसको ना समझना आसान होता है, क्योंकि इसका स्केच जरा बड़ा सिंपल है। ये सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं दोबारा बना देता हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास 1 के ऊपर 1, -1 के ऊपर भी 1 होता है, ठीक है। और सिमिलरली ये आपके पास, सॉरी ये +1 है, ये 0 है, ये 2 के ऊपर भी 4 होता है, और ये -2 के ऊपर भी 4 होता है, ये 4 आपके पास यहाँ कहीं पॉइंट हो गए, दिस इज 1। हम जस्ट अपने समझने के लिए रफ सा बनाते हैं। y इज इक्वल टू, अगर 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर होगा, 2x और फिर इस तरह होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इस होल के ऊपर है।
तो अब इसमें 0 के ऊपर तो ये 0 होगा, लेकिन अब इसमें आप 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा। तो पहले 1 के ऊपर 1 था और अब 1 के ऊपर क्या होगा, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 होगा, तो यहाँ कोई पॉइंट बनेगा दिस वन। ठीक है, सिमिलरली -1 के ऊपर भी आपके पास भी ये +4 होगा। इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, ऊपर कई पॉइंट बनेगा। इस तरह नेगेटिव के लिए भी यही होगा। इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी बनिस्बत ये जो है ना वो कंप्रेस्ड हो गया ना, ये देखिए इसकी बनिस्बत ये इस तरह जो 2x² है वो ऐसे कंप्रेस्ड हो गया, दिस वन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और अगर इसको आप कुछ चीज डिवाइड करते हैं, मतलब x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर करते हैं, वही स्केल उसे आप डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0 के ऊपर तो 0 होगा, लेकिन 1 के ऊपर अब 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, और 0.5 का आप स्क्वायर लेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो अब 1 के ऊपर पहले ओरिजिनल केस में 1 था, ये पॉइंट था। ठीक है, लेकिन अब 1 के ऊपर क्या आ गया, वो 0.25 आ गया। सिमिलरली -1 के ऊपर भी 0.25 आएगा। 2 के ऊपर पहले